झारखंड सरकार निकम्मी सरकार हम लोग को छात्रों के साथ ठगने का काम कर रही है। आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में छात्र आज उमड़े हुए मोराबादी ग्राउंड में बापू वाटिका में। तो हमारे जो हक का जो पैसा है वो कहीं और लगा रहे हैं, जैसे मैया योजना वगैरह जो बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। ये झारखंड सरकार निकम्मी सरकार अपना पीआरटी में ज्यादा खर्चा कम करे, अपना चेहरा चमकाने में खर्चा कम करे। छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलने की वजह से जो है छात्र आज सड़क पर उतर चुके हैं। मोराबादी में देखिए किस प्रकार से जो है आंदोलन छात्र कर रहे हैं। झारखंड का युवा भविष्य कहाँ है? ब्लिंकेट में काम कर रहा है, जोमेटो में काम कर रहा है, लेबर खट रहे, कुली बन रहे हैं, उससे बेहतर भीखे मांगते हैं। आवेदन निवेदन और दे का सिद्धांत पे झारखंड चलेगा, झारखंड का युवा चलने के लिए मजबूर हो रही है। ये सरकार बहरी है, गूंगी है और अंधी है। जब छात्र बोलते हैं तो बहरा बन जाता है, जब छात्र आवाज उठाते हैं तो बहरा हो जाता है, जब बोलने बोले तो गूंगा हो जाता है, और जब दिखाते हैं तो भाई हमारा दो पैसा तब वो अंधी हो जाती है। फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं, फिर फाइन के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? रोज का 50 रुपया ऐड हो रहा है। सड़क पे कितनी भीड़ जो है उमड़ी हुई है, कितने छात्र की जो संख्या है वो यहाँ पर मौजूद है। झारखंड के युवा के हाथों में कलम होना चाहिए, वो स्कॉलरशिप के लिए रोड में भटक रहे हैं। कि आज का बच्चा अगर कटोरा ले रहा है तो हमारा कल का बच्चा क्या करेगा? मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड को लड़ के लिए, मेरे झारखंड आंदोलन का खून है मेरे अंदर, वो डरने वाला नहीं है। और झारखंड सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि झारखंड के युवा के हाथों में कटोरी है, कटोरा लेके घूम रहा है। अभी राजभवन में जाने वाले थे तब तक वहाँ बैरिकेड लगा दिया, कैसे जाए बताइए? तो बैरिकेड लगा दिया बैरिकेड। हमें छात्रवृत्ति का पैसा दीजिए, तो निवेदन कर रहे हैं, ज्यादा माथा फिराएगा आज सुशासन झारखंड का युवा दे दनादन दंड करेंगे। सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का स्कॉलरशिप जो है कि तुरंत हम लोग को दे दे और हम लोग अपने पढ़ाई आगे जारी रखें। नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका भोकाल टीवी पे। इस वक्त मौजूद हूँ मोराबादी में और आज है 27 नवंबर और आज ही के दिन जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा के लिए भिक्षा। देख सकते हैं आप, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलने की वजह से जो है छात्र आज सड़क पर उतर चुके हैं। मोराबादी में देखिए किस प्रकार से जो है आंदोलन छात्र कर रहे हैं शिक्षा के लिए भिक्षा, यानी जो है छात्रवृत्ति का पैसा जल्द से जल्द सरकार देने का काम करे इन्हें। इनकी मांग है कि सरकार 2 साल से जो छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दी है वो जल्द से जल्द इन्हें दे। देखिए अभी हमारे साथ बबलू महतो जी भी मौजूद है। यहाँ पर हाथ में कटोरा लेकर लोग क्यों खड़े हैं? देखिए, छात्र में कटोरा लेने के लिए छात्र मजबूर हैं। सबसे पहली बात ये, झारखंड सरकार निकम्मी सरकार हम लोग को छात्रों के साथ ठगने का काम कर रही है। आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में छात्र आज उमड़े हुए मोराबादी ग्राउंड में बापू वाटिका में, और सबके चेहरे में मायूसी होगी, उदासी होगी, और सबके चेहरे में एक आशा होगा कि हमारा छात्रवृत्ति का पैसा कब मिलेगा। हमारा छात्रवृत्ति का पैसा जब मिलेगा तो हम अपना छात्रवृत्ति से लेके अपना कॉलेज स्कूल फीस का भरने का काम करेंगे। अभी आप लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? यहाँ से हम लोग राजभवन की ओर जाएंगे, सबको मार्च करेंगे। आप थोड़ा लगे रहिए, हम बच्चों को ये करवा रहे हैं, लाइन अप करवा के हम लोग लगातार हजारों की संख्या में लोगों को डिसिप्लिन तरीका से जाएंगे और राजभवन में ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। और झारखंड सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि झारखंड के युवा के हाथों में कटोरी है, कटोरा लेकर घूम रहा है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बबलू महतो जी ने कहा कि युवा के हाथ में, छात्रों के हाथ में कटोरा है। राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्हें छात्रवृत्ति का पैसा न मिलने की वजह से आज जो है छात्र यहाँ पर इस हाल में खड़े। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है लोग यहाँ पर बैनर पकड़ के खड़े हैं। कहाँ से हैं आप? हम रांची से हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद में पढ़ाई करते हैं और मेरा नाम खुशबू महतो है। जैसे कि अभी हम लोग को दो साल पहले से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, जिसके कारण है कि हम लोग अपने कॉलेज का फी वगैरह पूरा नहीं कर पा रहे और हम लोग को कॉलेज से टॉर्चर किया जाता है कि स्कॉलरशिप जल्दी मतलब फी जमा करो ना तो फिर पढ़ाई एग्जाम वगैरह लिखने नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग अपना सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का स्कॉलरशिप जो है कि तुरंत हम लोग को दे दे और हम लोग अपने पढ़ाई आगे जारी रखें। देखिए किस प्रकार से जो है लड़कियां अलग अलग कॉलेज से, कहाँ से मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से। आपको भी छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला है? हम लोग को भी 2 साल से एकदम स्कॉलरशिप नहीं मिला है हम लोगों को। तो अभी जो आप ये आंदोलन कर रही हैं, आपको लगता है कि सरकार आपकी आवाज सुनेंगी? हमारी तो यही आशा है कि जो हमारी सरकार है वो हम लोगों की स्कॉलरशिप हमें दे दे। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? कि हमारी स्कॉलरशिप हमें जल्द से जल्द दे दे। इतना जो आप लेट कर रहे हैं, जो हमारे जो हक का जो पैसा है वो कहीं और लगा रहे हैं, जैसे मैया योजना वगैरह जो बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं उसमें वो जहाँ पे भी लगा रही है, लेकिन हमारे जो स्कॉलरशिप वो हमें दे दिया जाए। बस यही आग्रह है उनसे हमें अभी।
चलिए, तो देख सकते हैं दर्शकों, छात्र के आंखों में वो उम्मीद दिख रही है, बातों में वो उम्मीद दिख रही है कि सरकार उनको छात्रवृत्ति का पैसा दे दे। छात्रवृत्ति का पैसा ना देने के कारण देखिए आज जो है रांची में क्या हाल हो चुका है। छात्र यहाँ पर देखिए सड़क पे कितनी भीड़ जो है उमड़ी हुई है, कितने छात्र की जो संख्या है वो यहाँ पर मौजूद है। मीन्स आप देख सकते हैं दर्शकों की छात्रवृत्ति का पैसा ना मिलने की वजह से कितना ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है छात्रों को। शिक्षा का क्या हाल है झारखंड में, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है कि छात्र आज एक हाथ में कटोरा लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, रोड पे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए सुबह से जो है यहाँ पर लोग लगे हैं और यहाँ से ये राजभवन की ओर जाएंगे और राज्यपाल जी को जो है विज्ञापन सौंपेंगे कि उन्हें छात्रवृत्ति का पैसा जल्द से जल्द दे दिया जाए। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है छात्र यहाँ पर खड़े हैं। ये बात करते हैं कि क्या परेशानी हो रही है छात्र को छात्रवृत्ति का जब पैसा नहीं मिलता है, तो क्या क्या परेशानी होती है छात्र को जब छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलता है? परेशानी में देखिए, पहली बात की हम लोग को एग्जाम देने के लिए नहीं मिला है, फिर बैक पेपर आ जाएगा, फिर जब भी हम लोग ये फी जमा करेंगे तो एक्स्ट्रा फाइन के साथ हम लोग को जमा करना होगा। अभी हम लोग को फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं, फिर फाइन के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? रोज का 50 रुपया ऐड हो रहा है। कहाँ से आए आप? हम मैम साईनाथ यूनिवर्सिटी से हैं। साईनाथ से हैं, तो आपको छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला, सरकार को क्या बोलिएगा? सरकार से बोल यही रहे कि हम लोग को पैसा दे दीजिएगा टाइमली, ताकि हम लोग हायर एजुकेशन को अपना कंप्लीट करें। और आज आप लोग कटोरा लेकर क्यों सड़क पे उतर आए? कटोरा इसीलिए कि हम लोग को स्कॉलरशिप दीजिए, और क्या मैम, स्कॉलरशिप दे दीजिए। हम तो लोग कटोरा पकड़ के रोड पे जाइएगा तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा सरकार से। स्कॉलरशिप ना मिले, कटोरा पकड़ने से तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से जितना लोग देखेगा, पूरे राज्य के लोग देखेंगे तो सरकार का रवैया देखेगा, तब उसकी असलियत पता चलेगी कि स्टूडेंट लोग जो देश का रीढ़ की हड्डी माना जाता है देखेगा, तो लोग को पता चलेगा कि आज का बच्चा अगर कटोरा ले रहा है तो हमारा कल का बच्चा क्या करेगा, सत्ता पलटेगा। और क्या सत्ता पलटेगा? देखिए हम लोग पे अत्याचार कर रहे पलटेगा ही, और क्या। अब आप अगर टाइमली स्टूडेंट लोग का दे दीजिएगा तो काहे को परेशानी में आएगा। ई कल्याण का जो फंड है वो कहाँ गया? बोलते हैं कि ई कल्याण में कोई फंड ही नहीं है। ये सवाल आपको सरकार से करनी चाहिए थी, हम मांगने के लिए आए, पूछने के लिए नहीं। मगर ये तो आप भी तो पूछ सकते हैं उनसे कि भाई कहाँ गया आपका फंड? अभी राजभवन में जाने वाले थे तब तक वहाँ बैरिकेड लगा दिया, कैसे जाए बताइए? तो बैरिकेड लगा दिया बैरिकेड, कैसे जाए? एंट्री तो हो नहीं सकता है। मतलब कि घुसने के लिए मना कर दिया गया आप लोग को? हाँ, घुसने मना कर दिया, जबरदस्ती में घुस सकते हैं, लेकिन अपना सिविक सेंस दिखाना होगा। क्यों मना किया वहाँ पर घुसने के लिए? अरे घुसेंगे सारे लड़के लोग गुस्सा में, क्या क्या हो जाता है गुस्सा में, इसलिए बाहर ही रह रहे हैं हम लोग का बात सुनेंगे वो। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं बबलू महतो जी एक हाथ में कटोरा लेकर और एक हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हैं छात्रवृत्ति का पैसा दिलाने के लिए सभी छात्रों को। क्या कहिएगा, छात्रवृत्ति का जो पैसा है नहीं मिल रहा है, कटोरा पकड़ने की नौबत आ चुकी है। देखिए झारखंड सरकार को ना चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। पहली बात, आज झारखंड के युवा कटोरा पकड़ने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे आज झारखंड के युवा के हाथों में कलम होना चाहिए, वो स्कॉलरशिप के लिए रोड में भटक रहे हैं। देखिए क्या बात है ना कि राजा का बेटा ये राजकुमार है, इन्हें कभी दिक्कत नहीं हुआ है, कभी इसको कॉलेज का फीस भरने के लिए जाना नहीं पड़ा है, कभी एग्जामिनेशन फीस ना भरने की वजह से क्लास के बाहर खड़ा नहीं करना होना पड़ा है। तो वो ये दुख को नहीं समझ पाएंगे, ये दर्द को नहीं समझ पाएंगे। ये राजा का बेटा राजकुमार ना बिना संघर्ष किए वहां तक पहुंचे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आशु शासन के बैनर तले हम लोग कटोरा मार्च कर रहे हैं, भीख मांग रहे काम कर रहे हैं कि 2 साल से हमारा छात्रवृत्ति का जो पैसा है जो आप चुराने का काम किया है, गरीब पीढ़ी शोषित वर्ग से आने वाले सभी छात्रों का जो ये है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग वो लोग को छात्रवृत्ति का पैसा देने का काम करें और ये झारखंड सरकार, निकम्मी सरकार अपना पीआरटी में ज्यादा खर्चा कम करे, अपना चेहरा चमकाने में खर्चा कम करे। कटोरा पकड़ने की नौबत आ चुकी है, आप कह रहे हैं भीख मांग रहे हैं, क्या लगता है कि भीख तक वो देंगी सरकार? ये सरकार बहरी है, गूंगी है और अंधी है। जब छात्र बोलते हैं तो बहरा बन जाता है, जब छात्र आवाज उठाती है तो बहरा हो जाता है, जब बोलने बोले तो गूंगा हो जाता है, और जब दिखाते हैं कि भाई हमारा दो पैसा तब वो अंधी हो जाती है। तो ये सरकार गांधी जी के सिद्धांतों में चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन छात्रों का भविष्य को एकदम अंधकार में ले जाने का काम कर रही है, छात्रों को छात्र युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रही है। आप अभी रैली निकाले, मोराबादी से जो है ये रैली निकली है राजभवन जाने के लिए, राजभवन आप लोग गए अंदर? अभी राजभवन जाएंगे,
पुलिस का हिम्मत कोई हो, अधिकारी रोक दे हम लोग को, प्रशासन रोक दे, छाती ठोक के कहते लड़ने, हम लोग डरने वाला नहीं है। बताया जा रहा है बैरिकेड लगा दिया गया। अरे सुनिए ना, बैरिकेड क्या हो सकता है? मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, झारखंड को लड़ के लिए, मेरे झारखंड आंदोलन का खून है मेरे अंदर, वो डरने वाला नहीं है कि झारखंड सरकार अड़ेगा, हम लड़ेंगे। हम लोग का सिद्धांत चलता है, पहले आवेदन दिए, पहले ज्ञापन के माध्यम से सर हमें छात्रवृत्ति का पैसा दीजिए, फिर निवेदन कर रहे हैं, ज्यादा माथा फिराएगा आज सुशासन झारखंड का युवा दे दनादन दंड करेंगे। आवेदन, निवेदन और दे दनादन दंड के सिद्धांत पे झारखंड चलेगा, झारखंड का युवा चलने के लिए मजबूर हो रही है। तो मतलब अगर आप लोग को छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलता है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी क्या करे, भीख मांग रहे, उससे और क्या करे, भीख मांगने के लिए मजबूर है, उससे अगर हम और क्या करे। झारखंड के युवाओं को पढ़ना चाहिए, झारखंड के युवाओं को, झारखंड का युवा भविष्य कहाँ है? ब्लिंकेट में काम कर रहा है, जोमेटो में काम कर रहा है, लेबर खट रहे, कुली बन रहे हैं, उससे बेहतर भीखे मांगते हैं। तो सरकार आवाज क्यों नहीं सुन रही है छात्रों की? बोले तो बहरी है, इतना लापरवाही शिक्षा की बोले तो झारखंड सरकार बहरी है क्या भैया? सुन रही है आवाज? नहीं सुन रही, बहरी है। और ये झारखंड सरकार इन छात्रों का उदासी को नहीं देख रही है, मायूसी को नहीं देख रही है, सबके चेहरे में मायूसी है। एक आशा है कि छात्रवृत्ति का पैसा आएगा, हम उसे देने का काम करेंगे, अपने कॉलेज में फीस भरने का काम करेंगे, अपने हायर एजुकेशन में पढ़ाई कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं दर्शकों किस प्रकार से जो है बबलू महतो जी ने कहा कि सरकार सुन ही नहीं रही है, सरकार को जो है छात्र की जो मायूसी है वो नहीं दिखाई दे रही है। भीख मांगने पर उतर चुके हैं छात्र, लेकिन अभी भी सरकार के कान में आवाज नहीं गूंज रही है। देखते हैं कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।